लेकिन विद्यार्थियों का हर चीज का डेट टल जाता है। तो इसलिए ये जो निकम्मी सरकार है, इसको नींद से खुलवाने के लिए हम लोगों को भी थोड़ा एकत्रित होने की आवश्यकता है। और नौजवान साथियों के जो साथ दुख हो रहा है, इनके लिए हम बहुत चिंतित हैं। और अगर ऐसा हम कहें आपसे एक बात कि जो विद्यार्थी हैं, इनका उम्र की अगर बात करी जाए, जैसे अगर सपोज दैट इनका उम्र 30 साल हो रहा है और इस वैकेंसी के कारण 3 साल डिले हो गया और वो अगले बार हो सकता है फॉर्म भरने लायक ना रहे, इसका दोषी सिर्फ और सिर्फ सरकार है, क्योंकि आपकी सिस्टम फेल है। और सिस्टम फेल का दशा ये लोग क्यों दुर्दशा इन पर बीते। तो हम सरकार से एक ही चीज करेंगे कि आप 25 में चुनाव भी है, सचेत हो जाइए, नहीं तो ये सचेत कर देगा। आपकी बात हुई है आयोग में कुछ एग्जाम को लेकर कुछ बोला है ऐसा? देखिए, हम लगातार विद्यार्थी के लिए प्रयासरत हैं। हम लोग विभाग भी गए थे। अभी तक मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं 3 बार BHPCL के मुद्दे पर मिला हूं, 3 बार। कुछ चीजें हैं जो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें हैं। मतलब बिल्कुल 3 बार मुलाकात हुई है। पहली बार में उनके सचिव महोदय जो है हमारे सामने में कॉल किए ऊर्जा विभाग के सचिव को, सब चीज नॉर्मल बात हो रही। जब इस मुद्दा की बात हुई हमारे पास, उन्होंने कहा कि हमारे पास माननीय उप मुख्यमंत्री जी के कार्यकर्ता, नजदीकी जनता आई है। उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर अभी बात हम नहीं करेंगे। सब चीज ट्यूनिंग अच्छी चल रही थी, बातचीत कौन पर स्पीकर, लेकिन जब परीक्षा की बात सचिव महोदय को, ये सचिव महोदय जब बोले, उन्होंने दरकिनार कर दिया, बोला बाद में बात करेंगे। दूसरी बार मैंने उनको माननीय उप मुख्यमंत्री जी को हाथ में आवेदन दिया, तो बोले कि ठीक है हम देख लेंगे। कल तीसरी मुलाकात थी, मैंने उनको आवेदन दिया, हमारे सामने उन्होंने IAS अधिकारी को फोन करवाया। IAS अधिकारी ने 1 सप्ताह का समय बोला, 1 सप्ताह में हम टोटल चीज अपडेट करेंगे। अब देखिए 1 सप्ताह के बाद यदि नहीं आएगा तो फिर हम लोग मुलाकात करेंगे और उनको भी बोलेंगे आपकी बात जब अधिकारी नहीं सुनते हैं तो आप इस पद पर विराजमान रहने योग्य बिल्कुल नहीं है। मतलब 1 सप्ताह का टाइम, 1 सप्ताह का अधिकार। लेकिन ये बात पर हमको उतनी भरोसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए भरोसा नहीं है कि जब अधिकारी बात करने से कतराता हो मुद्दे की बात, भाई आप पैसा लिए, फ्री में तो कोई नहीं दे है, सब लोगों ने पैसा पे किया है, तब फॉर्म भरा है। तो भाई इसके लिए अन्याय अगर हो रहा है और हम अगर सोए रहेंगे, ये तो बहुत गलत है। इस देश का अगर कोई भी नागरिक अगर इनके साथ खड़ा नहीं है, समझिए वो आदमी हिजरा है। लगातार आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं शुरू से। बहुत सारे जब भी आप देखते होंगे वैकेंसी आती है तो सारे शिक्षक कोर्स बेचने तो जरूर आते हैं, लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो कोई खड़ा नहीं होता, बस पीछे से निकलने की कोशिश करता है। और कोर्स तो बिक गया ना, पैसा आ गया ना, अब बच्चे जाए बाढ़ में। सर से जानते हैं, सर क्या बोलिएगा? देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में चुनाव समय पर होता है, चुनाव का शपथ ग्रहण का भी डेट पहले से निश्चित रहता है, ये दिन शपथ ग्रहण हुआ। लेकिन बच्चे जो हैं 1500 रुपये, मतलब भारत में मान लीजिए कि BHPCL ऐसा एक डिपार्टमेंट है जो 1500 रुपये एग्जाम फी लेता है, और 1500 रुपये एग्जाम फी लेने के बाद भी नहीं पता कि कब एग्जाम होगा, कब बच्चों का ज्वाइनिंग होगा, कब इनका शपथ ग्रहण होगा। बच्चे काफ़ी परेशान हैं। और इस BHPCL में जो फॉर्म भरने वाले बच्चे हैं गांव से हैं, देहात से ज़्यादातर बच्चे हैं, पुअर फैमिली से हैं, और 1500 रुपये उनके लिए मायने रखता है। साथ ही साथ लगभग 1 सालों से बच्चे पटना में जब से फॉर्म भरे, मतलब 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, पटना में बैठ के एग्जाम की तैयारी में हमें लगता है कि लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं। अब बच्चों के लिए उतना पैसा नहीं कि और आगे रह के पढ़ाई कर सकें। वैसे में सरकार को सोचनी चाहिए कि सरकार की छवि खराब हो रही है। ये बच्चे मतलब 18+ सारे बच्चे होते हैं, 18+ सर। हाँ। वो देखिए सर, उनकी शादी हो गई है, जो बच्चे अभी शादीशुदा नहीं है और एक एज में आने के बाद उन्हें अपने गार्जियन से शर्म आती है पैसा मांगने का, तो उस इंसान के ऊपर क्या बीत रही है? बिल्कुल, तो वही बोल रहे हैं कि ये बच्चे कल जाकर चुनाव में भी वोट करने जाएंगे तो नेताओं के प्रति इनका अफसोस रहेगा। भाई ऐसी सरकार होती है कि बच्चों का जो मतलब एक नोटिस भी नहीं जारी कर पा रहा है आप कि भाई एग्जाम कब होगा, क्या प्रॉब्लम है, समस्या क्या है। यहाँ तक कि हम लोग मिलने जाते हैं BHPCL ऑफिस ऊर्जा भवन,
वहाँ मिलने तक नहीं दिया जाता। इस एग्जाम के मुद्दे पर बात करने का कोई तैयारी नहीं होता है। तो अब बच्चे क्या करें? और कल जाकर बच्चे सड़क पर उतरते हैं तो लोग बोलते हैं कि बच्चे संविधान के खिलाफ हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे शिक्षक भड़का है। हाँ, शिक्षक भड़का रहे हैं। शिक्षक क्यों भड़का है? देखिए बच्चे कितने प्रेशर में, कल जाकर बच्चे उतर जाए सड़क पे तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। यहाँ जो बुलाए हैं बच्चों को, बुलाने का उद्देश्य कि बच्चों को समझाया जाए बाबू किसी तरह का अपना उस तरह का बिहेवियर नहीं दिखाना, उस तरह से काम नहीं करना कि लोगों को नज़र में आप बुरे हो जाए। तो बच्चों को हम लोग किस तरीके से समझा सकते हैं? बच्चे परेशान हैं, लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, गांव से हैं, मतलब आप समझ सकते हैं गांव में 10 रुपये करीब वहाँ महोत्सव होता है। ये चीज़ हो रही है। दूसरा हम ये कहना चाहेंगे कि कई सारे शिक्षक हैं जो कोर्स भेजने की आप बात करिए, उस पर थोड़ा सा हम कहना ये चाहेंगे कि शुरू से देखेंगे जी के सर हम लोग एक लोग और सब हैं जो लड़का हम लोग पहल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 3-4 लोग ही इस मुद्दे में, कई सारे शिक्षक पूरे देश में कोर्स चलाया गया, सब लोग कोर्स बेचे हैं।